बात करेंगे चलते चलते की। दो गंभीर तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक देखकर आपको पीड़ा होगी, लेकिन जिन लोगों ने ये तस्वीर लगाई उन्हें शर्म नहीं आ रही। ये तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तस्वीर ये कानपुर की है। वहाँ के विधायक मैथाने जी और मुख्यमंत्री योगी जी के साथ में एक तस्वीर लगाई गई है। ये कानपुर के दबौली इलाका है वहाँ का। वहाँ के सरकारी अस्पताल के बाहर अभी भी ये तस्वीर लगी है। तमाम वहाँ इलाके के छोटे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री को भी इसमें लपेट लिया है इन नेताओं ने। इनकी महिमा अद्भुत है। ये जो होर्डिंग लगाई गई इसमें इनकी बहबूदी ये है कि ये जो मनीष गुप्ता का गोरखपुर में पुलिस के हाथों मर्डर हुआ, हत्या पीट कर दी पुलिस वालों ने, उसके परिवार को मुख्यमंत्री ने बेहद संवेदनशील निर्णय लेते हुए उनके परिवार को मुआवजा दिया 40 लाख रुपया और उनकी पत्नी को नौकरी दी। इसको भी भुना लिया भाजपाइयों ने। गजब है। मतलब दूसरों को कहते हैं कि भाई मौत पर रोटी मत सेको, और खुद तो पूरा तंदूर लगा दिया मौत के। दूसरे को कहते हैं कि भाई रोटी मत सेको, और खुद तंदूर लगा दिया है। देखिए तस्वीरें। हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि भाई बर्रा एक इलाका है, वहाँ की होर्डिंग तो लग गई है, हट गई है। कुछ लोगों ने जलालत की, लानत जलालत की, वो हट गई। लेकिन दबौली अस्पताल से, दबौली का सरकारी अस्पताल है, वहाँ होर्डिंग अभी भी लगी हुई है। विपक्ष को कहते हैं कि भाई आप इसमें रोटी मत सेको, उसमें भी रोटी मत सेको, लखीमपुर में भी रोटी सेकने से मना कर रहे हैं। और यहाँ कानपुर की घटना, जो गोरखपुर की घटना हुई, वो भी उस पर भी कह रहे हैं भाई विपक्ष रोटी सेक रहा है। मौतों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सैद्धांतिक बात है, सहमत है हम इस बात से। लेकिन भैया आपने क्यों तंदूर लगा दिया पूरा राजनीति का? मनीष गुप्ता की लाश पर ये राजनीति का तंदूर क्यों? अंदर से मन बिल्कुल रोम रोम, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बहुत आक्रोशित हूं, और हमारे जैसे तमाम लोग जिनके अंदर थोड़ी भी संवेदना है वो आक्रोशित है। एक और तस्वीर सीतापुर की दिखाएं। ये दूसरी तस्वीर सीतापुर की है। सीतापुर में होर्डिंग लगाए गए हैं। विपक्ष तमाम विपक्ष के तमाम नेता लखीमपुर जा रहे हैं। कांग्रेस के भी नेता तमाम लखीमपुर जा रहे हैं। जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की बात हो नहीं रही। मंत्री का बेटा खुला घूम रहा है। खुला शब्द किन के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, आप समझ सकते हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। बिल्कुल अन्ना घूम रहा है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। विपक्ष अगर पीड़ितों के आंसू पूछने जाता है तो आप उसका इतिहास याद दिलाएंगे। आप कहेंगे कि 1984 में कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार कराया था। कांग्रेस के नेता कई बार माफी मांग चुके हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन हर संवेदनशील अवसर पर आप लेकर आ जाएंगे इसको। जिसने भी होर्डिंग लगाई, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि कुछ भाजपा के समर्थक हैं, हो सकते हैं, धरे रहे अपने घर में, बने रहे समर्थक। लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर क्या इस तरह की होर्डिंग लगाई जानी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर 1984 में मरने वाले सिख थे तो लखीमपुर में मरने वाले सिख ही हैं। अगर कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार कराया है तो आपके मंत्री के बेटे ने यहां सिखों को कुचल कर मारा है। ना आप कम हैं ना वो कम थे। यह भी संघार है। इसे संघार पता नहीं क्यों आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये संघार है। यह भी संघार है। वो बहुत बड़े लेवल पर था, ये थोड़ा छोटे लेवल पर है, लेकिन संघार तो है। तो ये गलत बात है, बहुत गंभीर मसला है। सीतापुर के प्रशासन को और उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की विवादित होर्डिंग नहीं लगनी चाहिए। इससे एक बार फिर हिंदू और सिखों के बीच चिंगारी भड़क सकती है। मैं आगाह कर रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के किसान नेता इस बात को कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने होर्डिंग लगवाई है वो हिंदू और सिखों के बीच सौहार्द नहीं चाहते, वो सौहार्द के दुश्मन हैं। आज चलते चलते में, अमूमन चलते चलते सेगमेंट में हम कुछ लाइट मूड की चीजों को लेते हैं, लेकिन जब से ये लखीमपुर कांड हुआ है 2 अक्टूबर से अब तक, तब तक मन बहुत अशांत है तब से। और रोज हम इसी गंभीर विषय को लगभग हर दिन
हमने शायद इसी गंभीर विषय को उठाया है। और जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाएगा, इस गंभीर विषय पर बने रहेंगे, निश्चित तौर पर हम बने रहेंगे। और मंथन में हम जनता की आवाज़ बने रहेंगे, जनता की पैरोकारी करते रहेंगे, आम जनों की पैरोकारी हम करते रहेंगे, क्योंकि मंथन आम लोगों का कार्यक्रम है। ये आम लोगों का कार्यक्रम, ये के न्यूज़ का कार्यक्रम है, आम लोगों का कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम है। आपके पास भी अगर कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, तो हमें लिखकर भेजिए, हम उसे भी मंथन में शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।